बैक एवरीबॉडी। अच्छा, तहरीक इंसाफ से मुतालिक एक और कंट्रोवर्सी सामने आई है और वो भी ट्विटर से रिलेटेड है, एक्स से रिलेटेड है। इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से आर्मी चीफ की तस्वीर का सामने आना, 1971 का कुछ तस्करा आना, शेख मुजीबुर रहमान से कंपैरिजन, वो हीरो थे या फिर वो बागी थे, वो कौन थे, ये तमाम तर चीजें हैं जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल रही हैं गुज़श्ता एक दो रोज में। उस पर बैरिस्टर गोहर ने कोई रिएक्शन दिए, वो आपको सुनाते हैं। टाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है, वो एक कंसर्न है। खान साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे, ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाज़ना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। फौज के बारे में कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारा पॉलिटिकल कंटेस्ट है। खान साहब जेल में होते हैं, वो हर ईच एंड एवरी वीडियो और जो कंटेक्स्ट है वो नहीं कुछ ऐसे अप्रूव करता। लेकिन कंटेक्स्ट ये है कि देखिए, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है, 12 करोड़ आवाम के पास इंटरनेट है, 8.5 करोड़ लोगों के पास वो सोशल मीडिया है। उनमें से अगर एक लेस देन फ्रिक्शन आपको इसको कोई ट्विटर पे कुछ देखे, तो इसका मकसद ये नहीं है कि किसी पार्टी ने कोई कैंपेन चलवाई है। चलें जी, ये रिएक्शन आया है। बैरिस्टर गोहर से डिटेल में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पीजे मीर साहब। पीजे साहब, ये कौन कर रहा है, फिर ये क्या हो रहा है? क्योंकि जो ऑफिशियल अकाउंट से हमारे सामने ट्वीट्स आ रहे हैं वो तशवीशनाक है। देखें, ये जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज एआई क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये तो हर चीज आप कर सकते हैं। अकाउंट्स हैक होते हैं, डेली अकाउंट्स के अंदर डिसइंफॉर्मेशन आती है। और आई टोटली एग्री, जो उनके जो चेयरमैन है, जो भी हैं, ये बैरिस्टर गौहर जो बात कर रहे हैं। देखो मैं इसको बहुत पुराना जानता हूँ, ये बहुत बहुत मुहिब्बुल वतन है, जिस तरह के बाकी लीडर्स हैं। एंड द एंड ऑफ द डे, हमने किसी को टारगेट करना होता है तो हम कर लेते हैं। ईस्ट पाकिस्तान 71 आपने बात की है, ये किताब आई थी, ये सामने, ये हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है। इसके अंदर ये आपको बताऊं कि एक आदमी ने, कभी कर्नल Z.I. चीमा ने एक किताब लिखी है, आप उसको पढ़ें, द रियल फैक्ट्स के 71 था क्या। और इसको अब जो बात कर रहे हैं, अब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो क्यों हुआ ईस्ट पाकिस्तान, सबको पता है कि हिंदुस्तान का हाथ इसके अंदर बहुत ज्यादा था। हिंदुस्तान ने अपने मुक्ति बाहिनी भेजे, अपने एजेंट्स भेजे, और सबवर्सिव एक्टिविटीज के साथ ये सारा कुछ हुआ। अब अगर आप उसका इंटरव्यू देख लेना, इंदिरा गांधी का और जनरल मानेक शाह का, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ इट। सो यहाँ अगर हम इसकी एक रंग देने की कोशिश करते हैं, दैट इज नॉट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। हम अपने आप को, वेदर इट इज इमरान, वेदर एनीबॉडी एल्स, हम आप को खराब करेंगे। इसको आप बिल्कुल एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बट अदरवाइज कि जी पाकिस्तान को ये हो जाएगा, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा। सही। अच्छा सर, नैब तरमीम केस में आज सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्टर कमांडर ISI ने पेश होना है, पेश होना चाहिए। जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी पेश हो रहे हैं, इनको भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बताएं। लेकिन इंटेलिजेंस का क्या काम है कोर्ट्स में अंदर आने का, ये पहले मुझे बताएं ना। इंटेलिजेंस क्यों? हाँ, इंटीरियर मिनिस्टर, यस, वो एक पब्लिक डोमेन है। इंटेलिजेंस जो फोर्सेस होती हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, आप उनको कोर्ट्स में ला के इस तरह ग्रिल नहीं करते। कहीं हुआ है? मुझे बता दें किस मुल्क में कि जाके आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को और उनसे आप ओपन क्वेश्चनिंग करें। इस तरह नहीं होता है। अगर आपने कोई बात करनी है, इन कैमरा करें एंड देन गेट ऑन विद इट। क्योंकि जहां आपने अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक्सपोज कर दिया, एक दुश्मन उसका फायदा उठाता है, आपके मोडिस ऑपरेंडी को देखता है। दूसरा, अवाम के अंदर आप एक गलत तासुर देते हैं कि हमारी एजेंसीज जो है हमारे ये गलत काम कर रही है। सो आई डोंट थिंक द इंटेलिजेंस एजेंसी शुड बी गोइंग इन देयर। मिनिस्ट्री या जो पॉलिटिकल डोमेन है उसको बिल्कुल बुला लेके आओ, उनसे क्वेश्चंस कर लो आप। ठीक है। अच्छा, 6 साल बाद नवाज शरीफ फाइनली पार्टी के सदर एक बार फिर से मुंतखब हो गए, क्या फर्क देख रहे हैं नून लीग में? देखें, मुस्लिम लीग नून को एक बूस्ट तो चाहिए, पर है। आपने देख लिया कि जलसे जब ये आए, जलसे अच्छे नहीं हुए, बिल्कुल उससे डिसअपॉइंटेड हो। बिकॉज याद रखें, जो नून है वो उसका एक गढ़ था पंजाब के अंदर, पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर, और पीटीआई ने उसमें डेंट डाला। अब ये क्यों डाला? क्या इनकी पार्टी की तरफ से लापरवाही थी, या इनका इंथुजियाज्म नहीं था, या आप कह लो कि वो जोश नहीं था, बिकॉज नवाज शरीफ वाज नॉट हियर, तो आ गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी शख्सियत इन द सेंस कि 3 टाइम्स
उनको एक स्टेट्समैन का रोल इख्तियार करना चाहिए, बिकॉज जरूरी नहीं है कि सदर आएंगे तो वो कुछ और हो जाएगा। उनका एक इशारा किसी तरीके से वेदर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू द पंजाब गवर्नमेंट, एक इशारे की जरूरत है। सो बेसिकली आई डोंट नो, बट आई थिंक द पार्टी नोज बेस्ट, probably because politically they wanted a boost. So I think उस boost के तहत अगर वो आए तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, तो नून लीग वैसे अदलिया का बहुत टारगेट कर रही है। कल भी शहबाज शरीफ की जो स्पीच थी यही था कि काली भेड़ें हैं कुछ जो सिस्टम में इस वक्त भी मौजूद हैं, वो रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वो ये मुशावरत कर रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराहम किया जाए। कौन है ये काली भेड़ें? किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलता। ये जो मीडिया में कह देते हैं रिलीफ नहीं होता है। लीगल लकूनास के तहत आपको एक जजमेंट आपके फेवर में भी आती है, आपके खिलाफ भी आती है। तो अगर हमने जजेस को कहना है या जुडिशरी को इस तरह की बात करनी है कि काली भेड़ें, तो हम अपने आप पे कहते हैं ना, आप बैल मुझे गाड़ी मार, ये ना करें। इंस्टीट्यूशंस को हमने खराब नहीं करना। यस, फॉल्ट लाइंस हर जगह है, इनको हमने रेक्टिफाई करना है, बेहतर करना है। वो 6 जजेस आए ना, बोले कि ये हुआ फलाना हुआ, जो बात करनी है अंदर जाके बैठ के करो, खत्म कर दो आगे। अब इसका बात का बड़ बना, और वो कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप, इट इज नॉट गुड फॉर द स्टेट। हमने स्टेट जो पाकिस्तान है, हमने इसको देखना है। ये गवर्नमेंट्स आती जाती हैं, वी डोंट केयर, आए आपके लिए हमारे लिए खिदमत करें, काम करें और चले जाए। और फिर ये अवाम पे डिपेंड करता है कौन किसको लाती है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस को हमने रिस्पेक्ट देनी है, वेदर इट आर्मी, whether it is the judiciary or even the executive. और सर ये कहीं ना कहीं जाके इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन करता है शायद, क्योंकि हम जब देखते हैं, ये किसी एक जमात की बात नहीं करी, ओवरऑल हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका यही होता है कि अगर उनके हक में फैसला आ जाता है तो जुडिशरी को ठीक बोलेंगे, और अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो जुडिशरी को गलत बोलते हैं, एकदम से टारगेट कर लेते हैं, और ये हमेशा से चलता आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि जहां इन मकासद पूरे हो जाते हैं, जुडिशरी बहुत जबरदस्त फैसला आ जाता है, और नहीं जी देखो ये तो इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश हो, और एंड में बैठना सारों ने 4 नंबर गेट के आगे कि जी हमें अंदर लेके आओ, और एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। मैंने देखा सारा यार, सब देखा हुआ ये कि जिस तरह ये बात है और ये एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। यार यूनिटी का टाइम दिखा, कायद आज़म आपको 3 लफ्ज दिए, खुदा के लिए इस पे चल जाओ, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इस पे चल जाओ, पाकिस्तान बहुत चलेगा। हमारे पास हर पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, सिर्फ आपस की अनाज के अंदर हम फंसे हुए। इससे निकला पाकिस्तान इज एज गुड। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब ने कल ये कहा है कि उन्होंने कुछ जनरल जहीर का कोई जिक्र किया, उन्होंने यही कहा कि थर्ड फोर्स तहरीक इंसाफ को इंट्रोड्यूस कराने वाले, लेकर आने वाले वही हैं। अब 2018 तक क्यों रुके हैं नवाज शरीफ? वो 2024 में खुद उन्होंने क्या किया, वो क्यों नहीं इनको दिख रहा? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, याद रखना, ये जितने भी हैं ये सब फौज की पैदावार है, सब फौज की पैदावार। भुट्टो साहब से लेके भी, नवाज शरीफ से लेके भी, इमरान खान से लेके भी, ये सब की पैदावार है। सो नॉट गेट इनटू दैट लाइन ऑफ फायर, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमें वो ग्लास हाफ पे बैठ के पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जो हो गया है वो मियां साहब खुद कहते हैं कि आगे चलो, तो मैं यही कहूंगा आगे चलो। पुरानी रंजिशें तो बहुत है ना, वो मेहदी हसन को सुन लो आप, लेकिन द क्वेश्चन इज कि दिल ना दुखाए आप, दिल सारों के दुखे हुए, अपने दिलों को जोड़ना है, बस यही है आपका रास्ता। आगे कंप्लेंट कितनी कर लोगे, क्या होगा कि मेरे साथ या इमरान निकले बाहर, मेरे साथ ये हो गया, और भाई जो हो गया, आगे चलो। लेकिन मीर साहब, प्रॉब्लम ये ना कि ये फर्स्ट स्टेप को ले नहीं रहा आगे बढ़ने वाला, जो आप बात कर रहे हैं ना। अगर यही मेरा भी यही पॉइंट है ना कि अगर 2018 से बढ़ के आप 2024 में अगर आप ये कहें कि इस बार हमें मैंडेट नहीं मिला, पिछली बार हमारा चोरी हुआ था, और वही सूरत-ए-हाल अभी हमारे साथ हुई कि हमें नहीं मिला, अभी तहरीक इंसाफ अगर जीत रही थी तो उनको दी जाए गवर्नमेंट। एक किसी जमात को गिव अप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। देखिए, जब आप मैंडेट की बात करती हैं, मैंडेट नहीं है, इनका मैंडक है। ये मैंडक कभी चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, ये इसलिए और फिर ये बंदर बांट हो जाती है, वेल से, और इसी के अंदर हम सारे मार खा जाते हैं। नुकसान अवाम का है, इनका नहीं है। इनका सिर्फ पार्टी के मेरी सीटें कितनी है, दैट्स व्हाट इट इज, देयर इज नथिंग एल्स। हमने अवाम का सोचना है भाई, लोगों का सोचो। जब आप इनका सोचोगे, फिर अगर आपकी एक सीट भी है ना, आपकी अकेली आवाज खुदा की
आवाम के लिए उठेगी, आवाम खुश होगी कि यार हमारा कोई तो नुमाइंदा है। यहाँ क्या है, मेरे साथ ज्यादती हो गई है, उसके साथ ज्यादती हो गई है, उसने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया। ये तो हम पार्लियामेंट में कर रहे हैं। यार मूव अहेड, आगे चलो। आगे चलोगे तो मैं समझता हूँ कि हम कुछ ना कुछ सैल्वेज, एंड अदरवाइज फिर यही कहानी डेली चलती और रहेगी। सर इसमें एक और मजे की बात ये भी है कि नून लीग की जानिब से ना अवाम के दरमियान जब ये आप कोई स्पीच इनकी सुनते हैं तो ये शायद ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम मफाहमत की सियासत करेंगे, मज़ाहमत की नहीं करेंगे, मकबूलियत की नहीं कबूलियत की सियासत करेंगे। लेकिन जब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए तो मुझे ये कभी होता हुआ दिखाई नहीं दिया नून लीग की जानिब से ही सही। ये हर की तरफ से एक पॉलिटिकल गेम है, हर की तरफ से पॉलिटिकल गेम है कि मैं विक्टिम ही हूँ। बिल्कुल, ये विक्टिम भी होते हैं, विक्टर भी होते हैं। ये गेम होती है। याद रखो कि ये कोलिशन एक हुई थी जब पीपल्स पार्टी और PMLN की। मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था एंड ही वाज गोइंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही सेड कि मैंने फैसला कर लिया। जहाज में मुझे बताया कि मैं जा रहा हूँ। तो बाद में जो बातें हुई हैं, कई चीजें मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप साथ नहीं चल सके, आज कैसे चलेंगे? कल आप हरीफ है का हलीफ है। ये जो चीजें हैं ये चलती रहती हैं, बट हमने इन चीजों का बाला तक आपने देख, अब मौलाना फजल रहमान को देखें, इनके साथ थे, अब पॉलिटिकली डिफरेंट हो गए, दुश्मन तो नहीं हुए लेकिन डिफरेंट हो गए। सो द क्वेश्चन इज, हर एक को हमने रिस्पेक्ट देना है। ये तो नहीं कि आपके बेंचेस में जो बात करेगा कोई भी लीडर, नहीं जी बड़ा जबरदस्त है भाई, जो गलत कर रहा है उसको बताओ, क्योंकि अवाम का और आप हैं अवामी नुमाइंदे। अगर आप अपने लीडर को करेक्ट करें, किसी पार्टी का भी हो, तो मैं समझता हूँ उसमें बेहतरी किसकी होगी, पार्टी की और अवाम की फलाह बहबूद में इजाफा होगा। अच्छा सर, हमें ना गवर्नमेंट प्रोएक्टिव दिखाई दे रही है, चाहे वो पंजाब असेंबली से कोई हत्या के इज्जत से मुतालिक बिल पास कराना हो, या फिर कैबिनेट की तरफ से ये एक्सेप्ट करना कि मजीद केसेस बनाएंगे, या फिर कोई ऑर्डिनेंसेस का पास होना, रिटायर्ड जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तैनाती हो, या फिर रिमांड को बढ़ा देना 14 दिन से लेकर 40 दिन का कर देना। इस सब को ओवरऑल आप कैसे देते हैं? ये है तड़ियां, पॉलिटिकल तड़ियां। आप पे एक्शन लेना है, वो गलत काम कर रहा है जरूर ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आउट ऑफ लाइन जाता है आप उसको पकड़े, बट आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो फिर आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्वेश्चंस ऐसे करेंगी कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, क्योंकि पाला दे दिया उन्होंने। तो इसको बंद कर दो, आप कानून ले आओ, जो भी आप ला रहे हो, और उस कानून को डिबेट करो ऑपोजिशन के साथ करके, जो है उसको लेके आ जाओ। लेकिन अनाउंस करना हम ये पकड़ लेंगे वो पकड़ लेंगे, ये आपके खिलाफ जाता है, और ये खिलाफ हर शोबे में जाता है कि ये विंडिक्टिवनेस हो रही है, पॉलिटिकल वेंडेटास हो रहे हैं, और इसके अंदर आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। भाई यू आर द लॉ, गेट ऑन विद इट, खत्म होगी बात। अच्छा सर, वैसे पाकिस्तान, मैं अपने नॉलेज के लिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम इतना कमजोर है कि कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, उनके जब सदारती इंतखाबात इस तरह होते हैं, पार्टी के अपने कोई इलेक्शन होते हैं, तो कोई भी कागजात नामजदगी जमा ही शायद नहीं करवाता, क्योंकि बस डिफाइंड है, नवाज शरीफ होंगे या फिर बिलावल भुट्टो हो गए या आसिफ अली जरदारी हो गए, इमरान खान हो गए, ये सदर हैं। कल भी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। ये आपने जो सवाल किया, इसमें आती है और इसमें रोना भी आता है। हंसी इसलिए आती है, ये लीडर्स के आगे बोलते नहीं है, रोना है कि ये अगर बोलेंगे तो ये बाहर हो जाएंगे। सो द क्वेश्चन है कि कौन अपोज करेगा। मारूसी सियासत है इधर, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटेंट है बंदा फैमिली के अंदर से, व्हाई नॉट? अगर आप समझते हैं कि भाई कोई अच्छा है, वेदर इट इज ए, बी और सी, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रेसिडेंट बुश नहीं थे, उसकी फैमिली जूलियर बुश को देख लो, कैनेडी थे, आप उनको भी आप देख लो। सो द क्वेश्चन इज कि हमारे रॉयल्टी नहीं है इधर, क्योंकि रॉयल्टी के अंदर जो आता है वो डिसेंडेंट ही आता है। हमारे यहाँ डिसेंडेंसी नहीं है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है। और इस आपने जो सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर यार किसी को खड़ा होना चाहिए था, नहीं खड़े होते। क्यों खड़ा होंगे? ये पार्टी से बाहर हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। सो उस लिहाज से यस, एक टेक्निकलिटी है इसके अंदर जिसको एड्रेस करना चाहिए, और पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए, और आप नहीं करनी चाहिए कि उस पार्टी में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। यू वरी अबाउट योर ओन, लेट द अदर्स वरी अबाउट देयर ओन। दिस
अच्छा सर, मुज़ाकरात भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, दीगर ऐसे रहनुमाएं जिनकी जानिब से ये ऑफर की जाती है कि मुज़ाकरात किए जाएं तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कल एक बार फिर से आरिफ अलवी ने ये कहा कि हम उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास कोई अथॉरिटी है। फॉर्म 47 वाले तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ये पॉलिटिकल्स हैं, ये पॉलिटिकोस हैं। मैं यही पूछना चाह भी रही थी, जस्ट स्किप माय माइंड, कि क्या ये मुज़ाकरात की जो ऑफर्स हैं ये सीरियस भी हैं या नहीं? नहीं जी, ये सीरियस अगर होते तो फिर आपने फौज से क्यों बात करनी है भाई? क्यों? आप एक कहते हैं जमहूरियत से आपने बात करनी है भाई, स्पीक टू द जमहूरी पीपल, वेदर यू लाइक देम और नॉट। ये आपके दुश्मन नहीं है, आप इनसे बैठ के बात करो। आप पॉलिटिकल्स हो खुदा के लिए। अगर आपने ये जाना है फौज की तरफ तो फिर बाद में फौज को ब्लेम मत करो कि जी वो इंटरवीन करती है, because you are encouraging to go to the army. Why are you going to the army? जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, is he an elected member of the political side? No, he is the commander in chief of our forces. उनका एक बहुत बड़ा एक काम है अपने इदारे के अंदर, let him be. आप उनको क्यों मुलव्वस करते हैं? साथ साथ कहते हैं कि हमने जमहूरियत लेके आनी है, साथ साथ आप फौज को भी गंदा करते हैं, उनको भी हर किस्म की तोहमत लगाते हैं, फिर कहते हैं हमने आपसे बात करनी है। बात की जो मर्जी हो जाए, बात आपकी हमेशा सियासतदानों के साथ सियासतदान ही करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई रिलीफ, किसी पार्टी को भी अगर रिलीफ मिलेगा थ्रू द आर्मी, आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आइदर यू और आइदर यू हैव डिक्टेटरशिप। सो डेमोक्रेसी के रास्ते से राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल और ये जो दूसरे भी बात कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, करो, व्हाई नॉट, एग्री टू डिसएग्री, सो व्हाट, लेकिन अपने डोमेन में तो कर रहे हो ना। लेकिन सर, मुस्तकबिल करीब में आपको ऐसे वैसे कहीं नजर आता है कि कोई मुज़ाकरात होने की पॉसिबिलिटी हो? शायद ये हो सकता है, प्रोवाइजो जनरल आसिम एक डंडा दे दे, ये होगा। हम डंडे से सुनने वाले, सीखने वाले। कभी वो ये नून कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, सारी कह रही, बात करो, वेरी गुड, ये कह रहे फौज से करनी है। तो एक मैं समझता हूँ कि जनरल साहब को ओपनली कह देना कि देखो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज अगर आपके कोई मसले हैं आप उनके साथ जाके बात करें, लीव अस आउट, लीव अस टोटली आउट ऑफ इट। ये हो जाएगा, एक दफा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर एक आप कह दो कि एक क्वाइटनिंग कॉल हो जाएगी, और इस क्वाइटनिंग कॉल से इनका रूट जो है फ्रॉम GHQ विल कम इनटू द पॉलिटिकल अरीना, दैट इज द वे फॉरवर्ड। और इस बात के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। नुकसान किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा मेरी नजर में PTI को हो रहा है। आप पूछेंगे क्यों? कल अगर ये गवर्नमेंट में आएंगे, इनके हाथ में कख नहीं आएगा। क्यों? ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करेगी, आप भी आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। सो प्लीज इसको भी चलने दो, आगे चलने दो, इनके जो स्टेट्स हैं तकड़े हो जाएंगे, कल आपको वोट मिलेगा, आप जाके तकड़े और हुकूमत आप करो, आपके हाथ में कुछ तो होगा ना। चलें, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, हाल है पाकिस्तान की सियासत की, कभी कुछ और कभी कुछ हमें दिखाई देता है। ये तो ऐसे मामला चलते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं।